RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में है और इसमें आप चाहें तो अपने बच्चे का दाखिला करवा सकते हैं। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, रिटन, और उसके बाद इंटरव्यू, और तब जाके चयन होता है। तो आज का ये वीडियो इसी पर। नमस्कार, मैं परिमल कुमार। RIMC डिफेंस मंत्रालय के अधीन आने वाला ये राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो देहरादून में है, और साल में 2 बार इसके एग्ज़ाम होते हैं। 8वीं में कोई बच्चा चाहे, कोई पिता चाहे तो दाखिला अपने बच्चे की करवा सकते हैं अगर वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि 11 साल से अधिक उम्र हो और 13 साल से कम उम्र हो, 7वीं पढ़ रहा हो या 7वीं पास आउट हो गया बच्चा हो, वो इस परीक्षा में बैठ सकता है। हर राज्य से एक बच्चे का चयन, जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ किसी किसी राज्य में 2 सीट निर्धारित है, नहीं तो अमूमन हर राज्य से एक बच्चे का चयन होता है। इसमें इंग्लिश 125 मार्क्स का, मैथ 200 मार्क्स का, GK 75 मार्क्स का और इंटरव्यू 50 मार्क्स का। तो कुल मिला के 450 नंबर का ये पेपर, इंटरव्यू मिला के। इस वीडियो में आप समझ पाएंगे, आप जैसे पेरेंट्स जो चाहते हैं कि उनके बच्चे का दाखिला RIMC में हो, वो किस तरीके से हो सकता है। क्योंकि एक वक्त अक्षांश ने यहाँ टॉप किया, RIMC में टॉप किया, सबसे हाईएस्ट स्कोरर के तौर पे रहे, और अक्षांश के पिता जिन्होंने उनको गाइडेंस दी, गाइड किया, उनका इंटरव्यू हमने उनसे गुजारिश करके मंगवाया है लखनऊ से। उस इंटरव्यू को सुनिए, संजीव कुमार क्या कह रहे हैं और उन्होंने किस तरीके से अक्षांश की तैयारी करवाई थी। अक्षांश ने तो टॉप किया था, लेकिन अगर किसी तरीके से दाखिला हो जाए तो उन लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है जो RIMC की तैयारी कर रहे हैं, जो RIMC को जान रहे हैं। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत अहम है कि किस तरीके से एक पिता ने अपनी बेटी को गाइड किया और वो RIMC में टॉप कर गए। आप भी चाहें तो इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि किस तरीके से अपने बच्चे की तैयारी आप राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून के लिए करवा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं लखनऊ से हूँ। मेरे बेटे अक्षांश यादव का चयन राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के लिए दिसंबर 2021 की परीक्षा के द्वारा हुआ था। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए बच्चों की आयु 11.5 से 13 साल के बीच में होनी चाहिए और बच्चा 7th में पढ़ रहा हो या 7th स्टडिंग हो। 8th स्टडिंग वाला बच्चा भी अपियर हो सकता है अगर उसकी एज आ रही हो। 8th पास आउट बच्चा एलिजिबल नहीं है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना 13 मार्च 1922 को प्रिंस एडवर्ड 8 के द्वारा हुई थी और उस समय जब उन्होंने इनॉग्रेशन किया था, इस संस्थान का नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज। भारत की आज़ादी के बाद इसका नाम बदल करके राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज कर दिया गया है और 138 एकड़ में देहरादून में स्थित ये विद्यालय अपनी तरह का इकलौता विद्यालय है जो कि आर्मी ट्रेनिंग कमांड के अंडर में अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा संचालित किया जाता है। इस संस्थान में प्रवेश के लिए आपको एक लिखित परीक्षा पास करनी पड़ती है। लिखित परीक्षा के लिए आपको मैथमेटिक्स, इंग्लिश और GK की परीक्षा देनी होगी। इंग्लिश और मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है वो सब्जेक्टिव पेपर होता है। मैथ्स का पेपर 200 नंबर का है, इंग्लिश का पेपर 125 नंबर का है और GK का पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप है जो कि 75 नंबर का है। रिटर्न के बाद आपको इंटरव्यू राउंड के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है और इंटरव्यू के लिए वही छात्र क्वालिफाई कर सकते हैं जिनके लिखित परीक्षा में 50% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट होने चाहिए। प्रत्येक विषय में 50% मार्क्स, जैसे मैथ में 200 में से 100 नंबर, इंग्लिश में 125 में 63 नंबर लाएंगे आप और GK में आपको 38 नंबर लाएंगे। तीनों में जो बच्चा क्वालिफाई करता है उसी को इंटरव्यू की कॉल की जाती है। इंटरव्यू 50 नंबर का होता है। 50 नंबर में भी इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए 50% नंबर मतलब 25 नंबर लाना बहुत जरूरी है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद इसकी ऑल इंडिया मेरिट और स्टेट मेरिट 2 तरह का रिजल्ट इससे जारी किया जाता है
और जब आप ये परीक्षा में आप रिटर्न क्वालिफाई कर लें, इंटरव्यू क्वालिफाई कर लें, फिर मेरिट के हिसाब से आपको मेडिकल के लिए सैन्य अस्पताल, मिलिट्री हॉस्पिटल्स में जाना होता है। सारे मेडिकल आपके क्लियर होने के बाद फिर आपको प्रवेश के लिए बुला लिया जाता है। ये राष्ट्रीय नवीन मैट्रिक कॉलेज की प्रवेश परीक्षा अपने तरह के इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए सबसे कठिन परीक्षाओं में गिना जाता है। और इसका मेन मोटो यही है कि RIMC एनडीए का एक फीडर इंस्टीट्यूट है, एनडीए के लिए और नेवल एकेडमी के लिए। और अक्षांश ने जब यहाँ पे मैंने अक्षांश की जब हमने तैयारी करी थी, तो सबसे पहले हमने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षाओं में उसको बैठाया, जिससे कि उसका बेसिक्स क्लियर हो। और मैं सभी पेरेंट्स को सुझाव दूंगा कि सीधे RMC के लिए प्लान करने से पहले आप बच्चे का क्लास 1 to 5 पे बेसिक्स अच्छे से तैयार करिए, उसकी इंग्लिश पे अच्छा सा काम करिए, और राइटिंग तो होना ही चाहिए। मैथ्स के बेसिक्स बच्चे के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। बच्चे को आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। मैंने अक्षांश को जब तैयारी करवाई थी, तो अक्षांश ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सैनिक स्कूल कुंजपुरा का भी क्लियर कर लिया था। और उस समय कोरोना था, तो उस समय RMS का पेपर उस साल में हुआ नहीं था, 2020 की बात मैं कर रहा हूँ। तो फिर उसका जब एज ग्रुप आ रहा था, फिर हमने उसको, जब उसने वो क्लियर कर लिया, सब कुछ उसका क्लियर हुआ, फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम RMC के लिए इसका तैयारी करवाएंगे। और उसकी तैयारी के लिए मैंने इसको फरीदाबाद में संस्थान है सुखोई एकेडमी, वहाँ से इसकी तैयारी करवाई थी। और मात्र 4 महीने की तैयारी के बाद ही प्रवेश परीक्षा हो गई थी, क्योंकि कोरोना का टाइम था, संस्थान चल नहीं रहे थे। जितना भी टाइम मिला सुखोई की टीम ने मेहनत करके, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अक्षांश ने ऑल इंडिया रैंक 1 ले आए थे। अगर इस प्रवेश परीक्षा को आप प्लानिंग के तहत करेंगे, मैथ्स पे काम करिए, इंग्लिश पे करिए और जीके पे, तो इतनी कठिन नहीं है कि जितना समझा जाता है कि आप नहीं कर पाएंगे। आप ही जैसे बच्चे इसको क्रैक करते हैं और आगे जाके देश का भविष्य सेनाओं में अधिकारी बन करके करते हैं। मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं कि आप सब लोग जीवन में जरूर अपने बच्चों को एक बार इस परीक्षा में बैठाएं, इसकी तैयारी करवाएं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।